वंदे मातरम। महाराज गोवा के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। शुरुआत करेंगे मुंबई से बड़ी खबर के साथ। बीएमसी समेत 10 महानगर पालिकाओं के चुनाव जल्द कराए जाएंगे। सितंबर के आखिरी सप्ताह तक हो सकते हैं चुनाव। राज्य सरकार जल्द ही तारीखों का ऐलान कर सकती है। ये बड़ी खबर राज्य सरकार की तरफ से तारीखों का जल्द ही ऐलान किया जा सकता है। आपको बता दें कि कोर्ट में सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने आदेश दिया था कि जल्द से जल्द बल्कि 2 हफ्तों के अंदर नगर पालिकाओं के चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाए सरकार की तरफ से। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 20 नगर निगम, 25 जिला परिषद, 285 पंचायत समितियां और 210 नगर परिषद, 2000 ग्राम पंचायतों के चुनाव होने हैं। कोर्ट के आदेश के बाद 15 नगर पालिका में चुनाव होने हैं, जिसमें मुंबई, ठाणे, पुणे, उल्हासनगर, पिंपरी चिंचवड, सोलापुर, अकोला, अमरावती, नागपुर, नवी मुंबई, औरंगाबाद, वसई विरार, कल्याण, डोंबिवली और कोल्हापुर नगर पालिका शामिल हैं। मुंबई समेत कोकण क्षेत्र में मानसून के दौरान मूसलाधार बारिश होती है। चुनाव आयोग का कहना है कि ज्यादा बारिश में चुनाव कराना मुमकिन नहीं है, लेकिन अब ये देखना होगा कि सितंबर के आखिरी हफ्ते तक तारीखों का ऐलान करने की जो बात कही जा रही है, क्या तारीख तय की जाती है चुनाव के लिए। हालांकि संभावना इस बात को लेकर जताई जा रही है कि सितंबर के आखिरी हफ्ते तक चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो कोर्ट ने आदेश दिए थे। आदेश के बाद 15 महानगर पालिकाओं में चुनाव होने हैं, जिसमें मुंबई, पुणे, ठाणे, उल्हासनगर, पिंपरी चिंचवड, सोलापुर, अकोला, अमरावती, नागपुर, नवी मुंबई, औरंगाबाद, वसई विरार, कल्याण, डोंबिवली, कोल्हापुर नगर पालिका शामिल है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ईडी ने पोर्नोग्राफी मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और व्यवसायी राज कुंद्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और जल्द ही ईडी राज कुंद्रा को समन कर पूछताछ के लिए बुलाने भी वाली है। जुलाई में राज कुंद्रा को गिरफ्तार करने से पहले मुंबई पुलिस ने फरवरी में इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोप ये था कि ये आरोपी पॉर्न फिल्में बनाते थे और लोगों को फिल्मों और वेब सीरीज के काम दिलाने का वादा करके उनके साथ ठगी किया करते थे। फिलहाल ईडी की तरफ से समन जारी किया जाएगा राज कुंद्रा के लिए और पूछताछ के लिए ईडी राज कुंद्रा को बुलाएगी। सहयोगी फोनलाइन पर हैं। राजन, और क्या जानकारी इस खबर से जुड़ी आपके पास? समन को लेकर क्या जानकारी है? कब तक समन जारी किया जाएगा राज कुंद्रा को? देखिए, राज कुंद्रा के ऊपर पहले से पोर्नोग्राफी के जो मामले हैं वो चल रहे हैं और ऐसे में जो है ईडी उन्हें कभी भी जो है वो समन दे सकती है पूछताछ के लिए। राजन, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या राजन? चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही है राजन तक हमारी, लेकिन फिलहाल राज कुंद्रा की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली है। और पुणे में पीएमआरडीए की शिवाजी नगर हिंजेवाड़ी मेट्रो लाइन में बाधित पुलों को ध्वस्त करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि ये फ्लाईओवर को बाधित कर रही थी। कोरोना संक्रमण की तालाबंदी के दौरान 45 करोड़ रुपए की लागत से बने फ्लाईओवर को ध्वस्त कर दिया गया। फ्लाईओवर गिराए जाने के बाद संयुक्त बैठक में यातायात व्यवस्था सुधारने की योजना बनाई गई। हालांकि अभी फ्लाईओवर का काम शुरू नहीं होने से वाहन चालकों को परेशानी और जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय चौक पर यातायात सुधार योजना लागू की जाएगी और इसे देखते हुए 426 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से मेट्रो लाइन के साथ साथ फ्लाईओवर, सबवे, ग्रेड सेपरेटर का निर्माण किया जाएगा। मेट्रो लाइन के अलावा अन्य कार्य भी चरणबद्ध तरीके से किए जाएंगे और इस चौक पर 2 मंजिला पुल का निर्माण किया जाएगा और ऊपर से
मेट्रो और निचले हिस्से से अन्य वाहनों के साथ फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। प्रस्ताव को निगम की स्थायी समिति ने मंजूरी भी दे दी है। और अगली खबर औरंगाबाद से है, जहां औरंगजेब के कब्र का 5 दिन के लिए दर्शन रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि लगातार हो रही राजनीति को देखते हुए माहौल को शांति में बनाने के लिए पुरातत्व विभाग के आदेश के बाद दरगाह कमेटी ने दर्शन पर रोक लगा दी है। दरअसल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने सवाल उठाया था कि जिस व्यक्ति ने इतनी क्रूरता की उस औरंगजेब की कब्र रखे ही क्यों। ऐसे में कहा जा रहा है कि मनसे के चेतावनी के बाद 5 दिन के लिए कब्र के दर्शन बंद कर दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले सप्ताह में औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा के लिए पुलिस बंदोबस्त भी बढ़ाया गया था। आपको बता दें कि AIMIM के विधायक और नेता असदुद्दीन ओवैसी के औरंगजेब के कब्र का दर्शन करने के बाद महाराष्ट्र में राजनीति देखने को मिली थी। और पुणे में पूर्व शहर अध्यक्ष श्याम देशपांडे ने शिवसेना छोड़ने का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि सीएम उद्धव ठाकरे ने मुंबई की एक जनसभा में बीजेपी और आरएसएस की कड़ी आलोचना की थी। संघ और बीजेपी की आलोचना से नाराज होकर पूर्व शहर अध्यक्ष श्याम देशपांडे ने शिवसेना छोड़ने का ऐलान किया। और अखिल भारतीय विद्युत श्रमिक संघ ने महाराष्ट्र के नासिक में हुए त्रैवार्षिक अधिवेशन में कई अहम फैसले लिए हैं और संघ के अमर सिंह, अरुण देवांगन और अख्तर हुसैन के मौजूदगी में देश के 20 राज्यों से आए सैकड़ों प्रतिनिधि मंडल ने इस अधिवेशन में सरकार के विद्युत क्षेत्र में चल रहे निजीकरण और अन्य विषयों को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं। इस अधिवेशन में सबसे अहम फैसला लिया गया है कि अगर केंद्र सरकार विद्युत श्रमिक संघ की मांगों पर अपना ध्यान आकर्षित नहीं करता है और जल्द फैसला नहीं लेता है तो केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। श्रमिक संघ ने 17 नवंबर 2022 को दिल्ली में 5 लाख से ज्यादा विद्युत श्रमिक आंदोलन करने का ऐलान किया है। अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ की कार्य समिति में निर्णय लेकर के आंदोलन का कदम उठाया जाएगा। वैसे भारतीय मजदूर संघ ने सामूहिक रूप से सभी उद्योग में जो निजीकरण का दौर चल रहा है, प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा है, इसके खिलाफ और एक आंदोलन की भूमिका तैयार की है और 17 नवंबर 2022 को दिल्ली में लाखों मजदूरों का प्रदर्शन करने का, केंद्र सरकार के खिलाफ भी लाखों मजदूरों का प्रदर्शन करने का तय किया है। हम तो अनुभवी हो रहे हैं। और लातूर के अहमदपुर के पास बने तुलसीराम भंडारण तालाब में डूबकर 5 महिलाओं की मौत हो गई है, जिसमें 2 महिलाएं और 3 लड़कियां शामिल हैं। बताया जा रहा है कि कपड़े धोते वक्त एक महिला का पैर फिसल गया और गहरे पानी में डूब गई। वहीं दूसरी महिला उसे बचाने की कोशिश करते वक्त गहरे पानी में डूब गई और पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई। बताया यह भी जा रहा है कि सभी महिलाएं गन्ना कटाई मजदूर हैं जो परभणी जिले की रहने वाली हैं। और पुणे शहर में आए दिन चोरी और लूटपाट की बढ़ती घटनाओं पर लगाम कसने के लिए पुणे पुलिस ने मुहिम तेज कर दी है और इसी कड़ी में पुणे के फराज खाना पुलिस ने एक शातिर अपराधी प्रज्वल गणेश वानखेड़े उर्फ रेवन्नाथ को धर दबोचा है। पुलिस ने आरोपी से कुल 9,65,400 रुपए का चोरी का सामान भी बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने यूट्यूब से सीखकर पूरी योजना बनाकर चोरी की वारदातों को अंजाम देना सीखा था। पुलिस का यह भी कहना है कि अपराधी चोरी की वारदात को अंजाम देने से पहले टोल प्लाजा पर मैनेजर के तौर पर काम करता था। हा घरफोडी करणारा आरोपी होता, औरंगाबादचा आहे हा। याचं मोडस आहे की ज्या घरांना लॉक लावले असतात तिथे तो जायचा आणि ते एक मोठं कटर आहे जे इथे आपण बघितलं असेल
त्या मोठ्या कटरच्या साहाय्याने तो तिथले कुलूप तोडायचा आणि तिथे वॉचमॅन जिथले वॉचमॅन आहे त्यांना तो सांगायचा की मी वायरमॅन किंवा इतर काही कामासाठी आलेलो आहे आणि तसं करून तो आतमध्ये घुसायचा, कुलूप तोडायचा त्या इन्स्ट्रुमेंटच्या साहाय्याने आतमध्ये जाऊन तो घरफोडी करायचा. असे त्यांनी पुण्यामध्ये भारतीय विद्यापीठमध्ये 4-5 ठिकाणी केलेले आहेत, फरासखाण्यामध्येही केलेली आहे आणि इथून चोरी करून गेल्यावर, इथून घरफोडी करून गेल्यावर तो नानापेठेमध्ये एका लॉजमध्ये होता. और पालघर के कासा पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग स्थित मेढवन घाट पर गैस से भरा टैंकर अचानक से पलट गया और इस हादसे में टैंकर से गैस लीक हो जाने से निकल रहे धुएं से वाहन चालकों को उनमें डर भी देखने को मिला। वहीं हाईवे पर घंटों जाम लग गया। हालांकि घटना की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और गैस लीकेज को काबू किया गया। दमकल की कड़ी मेहनत के बाद लीकेज पर काबू पाया गया। वहीं टोइंग क्रेन की मदद से टैंकर को एक तरफ कर जाम को खुलवाया गया। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल पुलिस पूरे रेस्क्यू को अंजाम दे रही है। तो गैस से भरा टैंकर राजमार्ग पर पलट गया। तो देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं, गैस से भरा ये टैंकर अचानक से पलट गया और लोगों में डर का माहौल भी देखने को मिला कि कहीं जहरीली इस गैस की वजह से उन्हें दिक्कत ना हो जाए, परेशानी ना हो जाए। चंद्रपुर में हिंदुस्तान लालपेट कॉलरी ओपन कास्ट में खुदाई के काम के लिए एक निजी कंपनी को टेंडर दिया गया था, जिसके चलते अब खुली खदान में काम करने वाले निजी कंपनी के कर्मचारी बेहिसाब ब्लास्टिंग कर रहे हैं। कर्मचारियों के दिन में 2 बार ब्लास्टिंग करने की वजह से घरों में पत्थर आकर गिर रहे हैं, तो वहीं परिसर में लोग डर के साए में जी रहे हैं। स्थानीय लोग घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं, तो वहीं सीमेंट की चादरों से बने घरों में पत्थर गिरने से नुकसान होने का डर भी लोगों को सता रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में हिंदुस्तान लालपेट कंपनी के प्रबंधन से मुलाकात कर इस समस्या से अवगत कराया गया है। तो कंपनी के खिलाफ लोगों का गुस्सा है और इसीलिए ओपन कास्ट में खुदाई जारी है। लोगों की परेशानी बढ़ रही है, शिकायत लोग लगातार कर रहे हैं। और फिलहाल खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का।